सो गाइस, आयुषी इज़ हेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर 1K। और मुझे तो लग रहा था इस जन्म में मेरे 1K हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने करवा दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द एपिसोड थर्ड ऑफ लव बाय, सॉरी यार, ऑफ माई CEO वाइफ। सो अब जो हमारी आद्या है, उसने कहा था कि वो ज़ारा को किडनैप करके ले जाएगी अगर उसके घर वालों ने मना किया तो। अब आगे, अब ज़ारा के पापा गुस्से से उठते हैं और कहते हैं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी क्यों करनी है? क्या करना चाहती हो तुम? क्या तुम कोई रिवेंज लेने आई हो मेरी बेटी से शादी करके? आद्या कहती है, नहीं ससुर जी, हमें आपसे कोई रिवेंज नहीं लेनी है। एंड अब आद्या अंदर आती है और वो स्टाइल में जाकर सोफे पर बैठती है और फिर कहती है, लाइक उसकी आंखें बस ज़ारा पर थी जब से वो यहाँ आई थी तब से, और वो ज़ारा को ही देख रही थी। एंड वो ज़ारा को ही देख कर कहती है कि यू नो, हमें आपकी बेटी से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है और हमें उनसे शादी करनी है क्योंकि हमें वो बहुत पसंद है। ज़ारा की मम्मी कहती है अब कि तुम्हें तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, बस बस मेरी बेटी को छोड़ दो। अब आद्या ज़ारा की मम्मी को देखती है और कहती है, सासू माँ, अब समझ क्यों नहीं रही हैं? हमें आपकी बेटी चाहिए बस, और कुछ नहीं। आरुष कहता है, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। और वो करता है कॉल, एंड कॉल कान में, लाइक फ़ोन कान में लगाता है अपने। अब सब आरुष को देख रहे थे। आद्या शांत बैठी थी, एकदम रिलैक्स। अब वो पुलिस को कॉल करता है और वो जैसे ही ना नाम लेता है आद्या का, कॉल कट हो जाता है सामने से, नो रिस्पॉन्स। ज़ारा के पापा कहते हैं, क्या हुआ? आरुष कहता है, उन लोगों ने कॉल कट कर दिया और बोले कि वापस कॉल मत करना। अब सब लोग आद्या को देखते हैं और आद्या वो आराम से पानी पी रही थी जो अभी उसके लिए मेड लेके आई थी, मुंह बनाते हुए अपना। एंड आद्या कहती है, लाइक सॉरी, आरुष उसे देखकर कहता है कि क्या किया तुमने? आद्या कहती है, मैंने कहाँ कुछ किया, मैं तो यहीं बैठी हूँ आप सबके सामने। ज़ारा के पापा कहते हैं, प्लीज़ हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें वो देंगे। एंड अब ये सुनकर आद्या ज़ारा को देखती है और स्माइल करती है एंड कहती है, हमें ज़ारा चाहिए। ज़ारा की फैमिली मना कर देती है, बट ज़ारा सोचती है कि मुझे कुछ करना चाहिए, और वो कहती है, क्या मैं इनसे प्राइवेट में बात कर सकती हूँ? और ये सुनकर आद्या की स्माइल और बड़ी हो जाती है। ज़ारा का भाई आरुष कहता है, नहीं ज़ारा, हम तुम्हें इस बास्टर्ड के साथ अकेले में नहीं छोड़ेंगे। और आरुष आद्या को एक लुक देता है। ज़ारा कहती है, भाई कुछ नहीं होगा। और थोड़ा समझाने के बाद आरुष समझ जाता है, नोट करता है। अब ज़ारा आद्या को एक लुक देती है कि फॉलो मी। एंड जो हमारी आद्या है वो हैप्पीली फॉलो करती है ज़ारा को। एंड ये दोनों ज़ारा के स्टडी रूम में जाते हैं, अकेले थे ये दोनों के। देन ज़ारा कहती है, आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको मुझसे? आद्या ज़ारा की तरफ एक स्टेप लेती है आगे और कहती है, हमने आपसे पहले ही कहा था ज़ारा, हमें आपसे शादी करनी है। ज़ारा पीछे होती है और वो अपनी नज़रें झुका लेती है और कहती है, आप अब हमसे शादी क्यों क्यों करना चाहती हैं? आद्या कहती है, क्योंकि आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं और हम आपको अपना बनाना चाहते हैं। अब आद्या और आगे आ रही थी ज़ारा के, एंड ज़ारा पीछे जा रही थी। एंड वो वॉल पर टक होती है और कहती है, और अगर मैं आपसे शादी ना करूं तो? आद्या कहती है, तो हमें आपको ज़बरदस्ती मनाना पड़ेगा हमसे शादी करने के लिए। फिर वो आगे कहती है, हमें पता है अब ये नहीं चाहेंगे कि आपके पापा की कंपनी जो उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ी की है वो टूट जाए। ये सुन के ज़ारा की आईज़ बैठ जाती हैं और वो आद्या को देखती है और उसकी आंखों में एक आंसू आता है और वो गुस्से से कहती है कि आपने ये कहा भी कैसे? बट आद्या वो अपनी आईज़ ब्लिंक तक नहीं करती। आद्या कहती है, आई एम सीरियस ज़ारा, ऐसा करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़ारा वो गुस्से में थी एंड उसके आंसू आ रहे थे और वो डरी हुई भी थी। आद्या अपना हाथ ज़ारा की चीक्स पर रखती है एंड उसके आंसू साफ करती है जेंटली एंड कहती है, तो ज़ारा, हम आपको 24 आवर्स दे रहे हैं डिसीज़न लेने के लिए। आई होप कि आपका आंसर हाँ ही हो। और आद्या पीछे होती है थोड़ा और कहती है,
और कोशिश भी मत कीजिएगा हमसे भागने की, क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी होंगी ना, दुनिया के किसी भी कोने में, हम आपको ढूंढ ही लेंगे। और आद्या चली जाती है क्या कि वहाँ से। ज़ारा सब कुछ सोचती है एंड वहीं बैठ के वो ढूंढने लगती है। वो सोच रही थी कि क्या करे वो। एंड अब सीन स्टार्ट होता है। ज़ारा अपने बेडरूम में थी एंड वो एक स्केच बना रही थी। वो बना रही थी कि एक लड़की जिसकी आईज से ब्लीडिंग हो रही है एंड उसके गले पे किसी ने हाथ रखा है, उसका गला किसी ने पकड़ा हुआ है। देन वो बनाती है आद्या का स्केच। पता नहीं वो क्यों बनाती है, बट उसके हाथ खुद ब खुद वो ड्रॉ करने लगते हैं। तभी उसके डोर पर नॉक होती है एंड ज़ारा अपनी स्केच बुक हाइड करती है और कहती है कम इन। आरुष अंदर आता है और बेड के एक कॉर्नर पर बैठ जाता है और एक स्मॉल स्माइल के साथ कहता है हाय। ज़ारा भी एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है हाय। आरुष कहता है तो तुम्हारे पास 24 आवर्स हैं डिसीजन लेने के लिए। एंड आरुष आरुष बहुत कंसर्न लग रहा था ज़ारा के लिए। वो तो था ही, वो कंसर्न था। ओके। ज़ारा नॉड करती है और वो आरुष के साइड नहीं देखती, वो बिना उसके साइड देख कर नॉड कर रही थी। आरुष कहता है तुम्हें ये कंट्री छोड़ देनी चाहिए और लंदन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं सब संभाल लूँगा, उसे पता नहीं चलेगा तुम कहाँ हो। ज़रा अपना हेड शेक करती है ना में, और अब वो आरुष को देखती है एंड उसके पास जाती है और आरुष का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है प्लीज़ भाई ऐसा मत करिए, ऐसा करने से और सिचुएशन ख़राब हो सकती है। उन्होंने कहा है वो मुझे ढूंढ लेंगे, मैं कहीं भी रहूँ दुनिया के किसी भी कोने में। शी इज़ डेंजरस, वो कुछ भी कर सकती हैं। आरुष ज़ारा के फेस को होल्ड करता है और कहता है पर तुम प्रॉब्लम में हो ज़ारा, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। ज़ारा रोते हुए कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते भाई, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं एंड वो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा था कि वो मुझे किडनैप कर लेंगी, ये काफ़ी था जानने के लिए कि वो सच में ऐसा कर सकती हैं। आरुष कहता है पर ज़ारा ज़ारा अपना हेड शेक करती है और कहती है भाई इट्स माई डिसीजन, प्लीज़ प्रॉमिस मी कि मैं जो भी डिसीजन लूँगी आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे हेट नहीं करेंगे। आरुष ज़ारा को देखता है और उसका हाथ ज़ारा ने हाथ आगे किया था प्रॉमिस करने के लिए, तो उसके हाथ में हाथ रखता है और कहता है प्रॉमिस ज़ारा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और वो ज़ारा को हक करता है एंड थोड़ी देर ये लोग ऐसी भाई बहन हक करके रहते हैं। देन ज़ारा पीछे होती है एंड उसका भाई कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ज़ारा, हम कल बात कर लेंगे, तुम सो जाओ। ज़ारा नॉट करती है और आरुष रूम से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ारा सुबह उठती है सनलाइट से एंड जो उसके फेस पे आ रही थी, एंड वो उठती है और वो जाके शावर लेती है। और वो रात भर सोई नहीं थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके माइंड में बस वही सब चल रहा था जो आद्या ने कहा, जो इनकी बातें हुई, ये सब सब कुछ। ज़ारा जाती है शावर लेने एंड उसको बहुत ज़ोर से चिल्लाने का मन हो रहा था, बट वो नहीं चिल्लाती। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी सब चीज़ों से। पर वो शांति से शावर लेती है, रेडी होती है कॉलेज के लिए एंड नीचे जाती है। अपनी फैमिली को देखती है जो काफ़ी परेशान थे, तो ज़ारा एक फेक स्माइल के साथ सबको गुड मॉर्निंग कहती है एंड वो बस अपना ब्रेकफास्ट करती है और किसी की आइज़ में नहीं देखती। वो बस शांति से ब्रेकफास्ट करती है एंड चली जाती है। उसे पता था कि अगर वो सबकी आइज़ में देखेगी ना, इतना परेशान देखेगी सबको, तो उसे रोना आ जाएगा, वो वीक पड़ जाएगी। तो ब्रेकफास्ट करके वो बाहर चली जाती है एंड तभी उसका हाथ पीछे से कोई पकड़ता है। आरुष। ज़ारा टर्न होती है और कहती है क्या हुआ भाई। आरुष कहता है आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ज़ारा मना करती है पर आरुष कार में बैठ जाता है एंड कार स्टार्ट करता है। ज़ारा भी बैठती है। आरुष कहता है कैसा लग रहा है तुम्हें। ज़ारा कहती है मैं ठीक हूँ भाई। आरुष कहता है ज़ारा तुझे पता है ना तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं, हर कदम में साथ है तेरे, चाहे वो सही हो या गलत।
नो मैटर वॉट। ज़ारा कहती है आई नो भाई आई नो। एंड ये लोग अब कॉलेज पहुंचते हैं। ज़ारा कार से बाहर निकलती है अपने भाई को बाय बोलकर, और वो कॉलेज के अंदर जा रही थी। एंड उसे वहाँ दिखते हैं उसके बेस्ट फ्रेंड्स। वो दोनों किसी चीज़ पर बहस कर रहे थे। एंड अनुष्का शांति एज यूजुअल, ये दोनों कभी कभी कपल जैसा बिहेव करते हैं, एंड ऐसे ज़ारा को लगता है। एंड ज़ारा जब भी उनसे इस बारे में बात करती है वो दोनों मना कर देते हैं। एंड ज़ारा सोचती है कि यार ये दोनों कब अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करेंगे। एंड वो जाती है उन दोनों के पास और कहती है हाय। वो दोनों भी रिप्लाई करते हैं। ज़ारा कहती है क्या हुआ, तुम दोनों सुबह सुबह इतना बहस क्यों कर रहे हो। अनुष्का कहती है कुछ नहीं। श्रेया उसको कट ऑफ करते हुए कहते हैं कि वो बिच सनी, वो इसे फिर से परेशान कर रही थी, और जब मैं आई तो मैंने देखा इन दोनों को लड़ते हुए। एंड वो सनी इसके बारे में इतने बैड वर्ड्स बोल रही थी और ये कुछ कह भी नहीं रही थी, लाइक सुन रही थी सिर्फ और कुछ नहीं। एंड श्रेया अनुष्का को घूरते हुए ये कहती है, अनुष्का कहती है मैं बस उसे इग्नोर कर रही थी। श्रेया अपनी आईज रोल करती है और कहती है वो ना तेरी नाक पे एक पंच करती और तेरी नोज से ब्लीडिंग होने वाली थी, मैं नहीं आती तो। अनुष्का कहती है मैं ठीक थी। श्रेया एक लुक देती है एंड फिर कहती है तुम फाइट बैक क्यों नहीं गए थे खुद के लिए अनुष्का। ज़ारा कहती है अच्छा यार तो ठीक है, बट तुझे प्रोफेसर को तो बताना चाहिए ना, वो हेल्प करेंगे। अनुष्का कुछ नहीं कहती। ज़ारा कहती है चलो क्लास में वरना लेट हो जाएगा। अब ये तीनों क्लास में जाते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद श्रेया कहती है ज़ारा से तो फिर तुमने बताया अपने पेरेंट्स को। ज़ारा कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एंड अब ये लोग क्लास में थे एंड प्रोफेसर आ गई थी। एंड ऐसे ही एक एक करके इनके सारे लेक्चर्स ख़त्म होते हैं। एंड ये लोग अब बाहर जाते हैं ग्राउंड में कॉलेज के। श्रेया कहती है तो अब तू बताएगी हमें। ज़ारा सब कुछ बताती है इन दोनों को, एंड ये दोनों लाइक काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अनुष्का कहती है तो अब तू क्या करने वाली है। ज़ारा ग्राउंड में एक बटरफ्लाई थी, वो ना फ्लावर्स के ऊपर उड़ रही थी, उसे देखते हुए कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है। श्रेया कहती है और वो क्या है। ज़ारा कहती है आई एम गोइंग टू मैरी हर, मैं शादी करूँगी उससे। श्रेया अनुष्का की आईज बढ़ जाती हैं सुनकर, और वो दोनों साथ में कहते हैं कि आर यू सीरियस। ज़ारा कहती है यस आई एम सीरियस, और मेरे पास कोई रास्ता है, मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर सकती है मिनट्स में। वेल वेल, ये क्या वही लड़की है जिसे तू पाना चाहता है सिद्धांत। ये सुन के ज़ारा डर जाती है। एंड सिद्धांत का एक और फ्रेंड कहता है शी इज़ लुक सो क्यूट, एंड मज़ा आएगा इसके साथ। ज़ारा कुछ बोल रही थी, ट्राई कर रही थी, बट उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सिद्धांत ने उसके मुंह पे हाथ जो रखा था। फिर सिद्धांत कहता है ओह तो इस छोटी सी बच्ची को कुछ कहना है। एंड सिद्धांत हाथ हटाता है अपना ज़ारा के मुंह से और कहता है तो तुम्हें आंसर चाहिए कि मैं यहाँ कैसे हूँ। ज़ारा कहती है मुझे मुझे लगा तुम जेल में हो। सिद्धांत कहता है ओह माय क्यूटी, तुम बहुत इनोसेंट हो। फिर वो सीरियस टोन में आके कहता है कि जब तुम्हारे पापा ने मेरे पापा की रेपुटेशन ख़राब की थी, तब मेरे पापा के पास कुछ लिंक्स थे पावरफुल लोगों के, जिनकी वजह से मैं बाहर आ गया। ज़ारा की आइज़ बैठ जाती हैं ये सुन के। एंड सिद्धार्थ स्मित करता है एंड कहता है एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट, मैं कई महीनों से बाहर हूँ, पर मैं वेट कर रहा था कि मुझे कब मौका मिले जब मैं तुम्हें अपनी बना पाऊँ। एंड सी वी आर हेयर। ज़ारा कहती है डरते हुए कि क्या चाहिए तुम्हें। सिद्धांत ज़ारा के फेस को टच करता है अपने फिंगर से और कहता है तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। और अभी सिद्धांत की फिंगर ज़ारा की माउथ पर थी, तो ज़ारा उसे बाइट करती है बहुत तेज एंड वहाँ से भाग जाती है। सिद्धांत चिल्लाता है कि यू बिच, और सब उसके पीछे भागते हैं। सडनली ज़ारा का पैर ना मुड़ जाता है और वो गिर जाती है नीचे। एंड अब सब वहाँ आ जाते हैं, सिद्धांत एंड उसके फ्रेंड्स। दो लोग उसका हाथ ऊपर करके पकड़ते हैं ज़ारा का, एंड दो लोग उसके पैर पकड़ते हैं। एंड सिद्धांत कहता है ओह
तो तुम्हें बाइट करना पसंद है। तो मैं करता हूँ ना तुम्हें बाइट अच्छे से। और वो हंसता है एंड आगे आता है ज़ारा के पास। ज़ारा कहती है प्लीज़ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत करो ये सब। और वो रो रही थी। सिद्धांत और उसके दोस्त हंसते हैं और सिद्धांत ज़ारा के लेग्स के बीच में आता है एंड उसका हाथ ज़ारा के फेस पर जाने वाला था। ज़ारा अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है कि उसे पता था यहाँ तो कोई बचाने नहीं आएगा उसे। बट सिद्धांत का हाथ उसके फेस को टच नहीं करता। ज़ारा अपनी आइज़ ओपन करती है और सामने थी आद्या। आद्या ने सिद्धांत का गला पकड़ा हुआ था गुस्से से, बहुत ज़्यादा गुस्से से, और उसे दीवार में मार रही थी वो। सो गाइज आज के लिए इतना ही एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर 1K फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड अपना अपना ध्यान रखो। और मेरे प्रैक्टिकल्स हो गए ख़त्म तो अब रोज़ स्टोरी आएगी, ओके। और या बाय बाय।